क्या हो अगर अगले 5 महीने तुम कोई कसर ना छोड़ो, तुम खुद पर डाउट ना करो और अगले 150 दिन अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी लो। जवाब है, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे रिजल्ट्स, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अपने एक्सक्यूजेस को चैलेंज करना, कमज़ोर वर्जन को ख़त्म कर देना, यह इतना इंटेंस है कि 90% लोग तो इसके बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन डेविड गॉगिंस ने कर दिखाया। 3 महीने में खुद को एक लूज़र से दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार किया। इसके साथ अपनी 2 किताबों में उन्होंने 5 माइंडसेट्स और स्टेप्स दिए। अगर इन्हें अप्लाई करने की ठान लो तो 150 दिन बाद अब वो इंसान होगे जो कभी खुद पर डाउट नहीं करेगा और अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकेगा। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज से लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का पहला माइंडसेट है, अभी मैदान में उतरो। डू नॉट वेट फॉर इंस्पिरेशन। जब तुम रॉक बॉटम पर होते हो, जब हर जगह से हार रहे होते हो, तब काहे का मोटिवेशन, किस बात का पैशन? डेविड गॉगिंस कहते हैं, उस समय में इतना इनसिक्योर था, इतना निराश था कि अपने से सक्सेसफुल आदमी को देखता तो रास्ता बदल लेता। मुझे कोई फ्यूचर विजन नहीं दिखा, कुछ इंस्पिरेशन महसूस नहीं हुई, बस लाइफ ने जोर से थप्पड़ मारा था कि अब नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने खुद को धोखा देना बंद किया और सब कुछ बदलना शुरू किया। दोस्तों, जब लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तब भी वो खुद से कहते हैं, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन डेविड गॉगिंस को समझ आ गया था कि आज से ही अगर अपने माइंडसेट, गोल्स और एक्शंस नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। डेविड कहते हैं, इसलिए मैंने नेवी सील बनने का गोल चुना और बिना मोटिवेशन के शुरू कर दिया। और मैं हर दिन पूरी इंटेंसिटी से अपने अकेले कमरे के मैदान में उतरता। दोस्तों, ये डेविड गॉगिंस के शब्द हैं। जो इंसान बिना मोटिवेशन और पैशन के हर दिन पूरी इंटेंसिटी से काम कर सकता है, वो सफल होकर रहेगा। अब आपको क्या करना है? कोल्ड स्टार्ट करो। अपने गोल के हिसाब से रूटीन सेट कर लो। रूटीन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन इतना कठिन कि 4 दिन बाद लगे कि क्या मुसीबत मोल ले ली। और डिसाइड कर लो कि अगले 150 दिन तय रूटीन हर दिन करना है। अब पूरी इंटेंसिटी से खुद को इस रूटीन में झोंक दो। दूसरा माइंडसेट, परफेक्ट दिन की उम्मीद मत करो। एक स्टडी में देखा गया कि केवल एक पर्सनल रीजन के कारण लोग दूसरे दिन ही हार मान लेते हैं। वो कारण है परफेक्ट शुरुआत की उम्मीद। लोग पहले दिन जोश में रहते हैं, रात को उम्मीद होती है कि अब तो हर दिन ऐसा ही जाएगा, लेकिन अगली सुबह एनर्जी नहीं होती, शरीर में दर्द होता है और एकदम से आपके एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर जाता है। मन इस उम्मीद टूटने को फेलियर समझ लेता है। मन कहता है कि अपन लायक नहीं है। इसी कंफ्यूजन में लोग दूसरे दिन ही वापस पुराने रूटीन पर चले जाते हैं। कई लोग सुबह नींद से उठने के बाद दोबारा सो जाते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं सुबह 4:30 बजे उठता, इसके बाद मैं 16 घंटे मेहनत करता और पढ़ता, फिर भी मेरा ज़्यादा वेट लॉस नहीं हो रहा था। हर सुबह दर्द, थकान और भूख महसूस होती। अंदर से एक ही आवाज़ आती, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ कुछ नहीं बदलने वाला, मैं फेलियर हूँ। पहले 4 हफ्ते ऐसा ही चला, लेकिन गॉगिंस रुके नहीं। उन्होंने मान लिया कि हर दिन बहुत कठिन है, इसमें कोई खुशी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसी तरह दोस्तों, आप भी मानकर चलो कि कंफर्ट जोन से बाहर काम करना आपको थकाएगा, तकलीफ देगा और मन मौका मिलते ही शिकायत शुरू करेगा। इसलिए अच्छे दिन की और अच्छा महसूस करने की उम्मीद ही मत करो। मन तुमसे कहेगा, 5 दिन में इतनी थकान है, अभी 150 दिन पूरे कैसे होंगे, बस आज ब्रेक ले लेते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मन आगे की तकलीफ कैलकुलेट करके घबरा जाता है और अभी छोड़ना चाहता है। मैंने मन की इस कमी का एक तरीका खोज लिया था, मील टू मील रूल। डेविड हर दिन सुबह उठ के कहते, अगले 3 घंटे सरवाइव करके बस ब्रेकफास्ट तक जाना है, मैं इतना ही फोकस करूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद मन से कहते, लंच तक टिकना है, लंच से शाम के डिनर तक टिकना है। ऐसे ही बस अगला मील, अगला घंटा और अगला कदम। इसी तरह उन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली। दोस्त, तुम भी 150 दिन बस एक मील से अगले मील का सफर तय करो। गॉगिंस ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा माइंडसेट है, ऑब्सेशन नॉर्मल नहीं है और हमें नॉर्मल बनना भी नहीं है।
जहां लोग बस रिएक्ट करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं, वहां अपने एक्सक्यूजेस फेस करना, खुद को चैलेंज करना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये ऑब्सेशन है। और ये ऑब्सेशन कैसा दिखता है, गॉगिन्स से समझो। हुआ यूं कि सालों की ब्रूटल ट्रेनिंग और मैराथन दौड़ने के बाद गॉगिन्स के हिप्स यानी जांघों की मसल्स पत्थर जैसी टाइट हो गई। जकड़न के कारण कमर और घुटनों में भयानक दर्द रहता। एक पॉइंट पर तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, पर गॉगिन्स ने खुद को हील करने का फैसला किया। वे रात को 2 बजे उठते और सुबह 8 बजे तक स्ट्रेचिंग करते। कई बार वे दिन में 10 से 12 घंटे स्ट्रेचिंग करते और ये सिलसिला महीनों महीनों चला। टाइट मसल स्ट्रेच करने में इतना दर्द होता कि आंखों में आंसू आ जाते, पर धीरे धीरे उनकी मसल्स खुलने लगी। डेविड कहते हैं, हर रात 2 बजे उठकर दर्द से रोना कौन चाहता है? कोई नहीं, लेकिन फिर भी करना है। इसका मतलब ऑब्सेशन और महानता बहुत अकेली जगह है, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करते हैं। उस सीमा को बार बार रौंदने को, बाहर जाकर अपना घर बनाने को कोई तैयार नहीं। यहां तुम अकेले हो, पर यही ताकत है। जब मन और शरीर जवाब देते हैं और तुम दोबारा शुरू करते हो, तो तुम्हें एक नई मानसिक ऊर्जा मिलती है। इसे सेकंड विंड कहते हैं। और तुमको रियलाइज होता है कि तुम अपनी लिमिट से कहीं आगे जा सकते हो। और इस पावर को, इस फीलिंग को वही अनुभव कर सकता है जिसने ये खुद किया हो। इसलिए तुम 150 दिन की जर्नी में ऑल इन जाओगे तो बाकी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। लोग समझाएंगे, क्या पागलपन है, थोड़ा चिल कर। पर जो लोग कंफर्ट जोन के इस साइड कभी आए ही नहीं, वो पूरी जिंदगी नहीं समझ सकते कि वो क्या मिस कर रहे हैं। इसलिए अब से अकेले होने से मत डरो और खुद को पुश करो जब तक तुम अपने लिए नया मेंटल स्टेमिना ना खोज लो। ट्रांसफॉर्मेशन का अगला माइंडसेट है, अपने दर्द को ताकत की तरह उपयोग करो। डेविड गॉगिन्स और उनकी मां बड़ी मुश्किल से अपने जल्लाद पिता से बचकर भागे। कुछ सालों बाद वे अपने सौतेले पिता के साथ रहने लगे। विल्मट भले आदमी थे। आखिरकार 14 साल के डेविड को एक अच्छा इंसान मिला जिसे वो पिता कह सकें। लेकिन कुछ ही महीने बाद विल्मट को उनके ही गैरेज में मर्डर कर दिया गया। छोटे बच्चे की किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। पुलिस के जाने के बाद गॉगिन्स और उनके भाई को खुद उस गैरेज में जाकर जमीन से बिखरे हुए खून को अपने हाथों से साफ करना पड़ा। सोचो उस बच्चे को कितना सदमा लगा होगा। उसके मन में बैठ गया होगा कि मैं कितना अनलकी हूं, अच्छे लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन डेविड ने इस दर्द को, इस सदमे को फ्लिप करना सीख लिया। कुछ साल बाद हेल वीक में जब इंस्ट्रक्टर्स कैडेट्स को डराते, तब गॉगिन्स मनी मन हंसता, मैंने बचपन में मरे आदमी का खून अपने हाथों से साफ किया है, इतना कुछ गलत होते हुए देखा है, फिर भी मैं उन सबको हरा सकता हूं। तो ये ठंड और हड्डियों का टूटना, ये सब कौन सी बड़ी बात है। ये सोचते सोचते उनके चेहरे पर हंसी आ जाती। डेविड कहते हैं, हम अपने ट्रॉमे से, बुरी यादों से और फेलियर से भागते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों में बहुत ताकत छिपी है। बस अपने इंटरनल डायलॉग्स को फ्लिप करना सीखो। अगले 150 दिन स्ट्रगल के दौरान तुम्हारा मूड अचानक नेगेटिव होगा, क्योंकि कमजोरी तभी हमला करती है जब तुम सबसे ज्यादा थका फील करते हो। मन कहेगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं पीछे रह गया, मैं कमजोर हूं। बस इसी समय खुद से कहो, मैं इस एक्सपीरियंस से स्ट्रांग बन चुका हूं, मैंने रिजेक्शन झेलना सीखा है, अब मैं ज्यादा समझदार हूं। जितना ज्यादा तुम फ्लिप करोगे, उतना ज्यादा नेगेटिव पॉइंट में छिपी हुई एनर्जी को यूज कर पाओगे। ट्रांसफॉर्म करने का अगला माइंडसेट, बहानों को पैदा होते ही मारो। रात के 2 बजे हैं। कुछ कैडेट्स 1 घंटे से बर्फीले पानी में बैठे हुए हैं। शरीर ऐसे कांप रहा है जैसे बिजली के झटके लग रहे हों। तभी इंस्ट्रक्टर ने एक माइंड गेम खेला। सामने आग जला दी, गर्म कॉफी और डोनट रख दिए और कहा, बस क्विट कर दो और आग के पास आकर बैठो, गर्म कॉफी पियो। सोचो दोस्तों, एक गर्म कॉफी और मिठाई के लिए कौन अपने करियर गोल्स छोड़ता है, वो गोल्स जिसके लिए पहले ही तुम इतना दर्द सह चुके हो। लेकिन गॉगिन्स ने देखा, कुछ कैडेट्स के चेहरे ब्लैंक हो चुके हैं। वे अपने मन की चाल में आ चुके थे। उनका मन कह रहा था, इतना सफर करके क्या मिलेगा, मैं कुछ और ही कर लूंगा। गॉगिन्स कहते हैं, जिसने एक्सक्यूजेस की आवाज सुनना शुरू की, वो क्विट कर देता है और बाद में केवल गिल्ट बचता है।
काश मैं कुछ और घंटे टिक जाता। अब एक्सक्यूजेस को हराओ और तुरंत छोटा सा गोल बनाओ। केवल अगले एक्शन पर फोकस करो। मान लो आप पढ़ने बैठे, 20 मिनट बाद क्वेश्चन समझ आना बंद हो गया, मन फुसफुसाने लगा, अब फोकस नहीं हो रहा, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर खुद से कहो, अभी यहीं अगले 20 मिनट मैं इसी क्वेश्चन के साथ रहूंगा, इसे पूरा करूंगा। बस अगले 20 मिनट अपने एक्शन प्लान पर फोकस करो। मन को बताओ, मैं बॉस हूं, मैं कंट्रोल करता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन का अगला माइंडसेट, स्टॉप ओनली व्हेन यू आर डन। कॉगिंस की सील क्लास में कैडेट था, बिल ब्राउन। डेविड उसे कहते हैं द बैडेस्ट मैन ऑफ क्लास 231। सोचो, गॉगिंस जिस आदमी को ये नाम दे रहे हैं वो कितना खास होगा। बिल पहले गैस स्टेशन पर काम करता। वो इतना गरीब था कि उसके पास सर्दी के लिए कपड़े तक नहीं थे। पता नहीं कैसे उसे सील बनने की सनक चढ़ी। उसने खुद तैरना सीखा और सारे कठिन टेस्ट पार किए, लेकिन आखिरी टेस्ट वेपन असेंबली में कुछ ही सेकंड से फेल हो गया। अक्सर हेल वीक के बाद कोई फेल नहीं होता, पर बिल ब्राउन आखिरी दिन जाकर फेल हुए। जब बिल्कुल पास आकर फेल हो जाओ तो दर्द बहुत चुभता है, पर बिल ब्राउन ने खुद पर कोई तरस नहीं खाया। अगली क्लास यानी डेविड गॉगिंस के बैच में आकर सारे टेस्ट पास कर लिए। और यहीं ब्राउन ने एक बात साबित की, अगर सच में कुछ चाहिए तो फेलियर मायने नहीं रखता। मन कहता है मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, पर ये तुम तभी बोलते हो जब तुम खुद क्विट कर जाते हो। याद रखो, फेलियर कोई हालात नहीं है, फेलियर तुम्हारा फैसला है। इसलिए मैदान में बने रहो, चाहे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएं, चाहे महीने और गोल्स बदल जाएं। रुकना तभी जब खुद पर गर्व करने लायक कुछ बन जाओ। स्टॉप ओनली व्हेन यू आर डन। समरी, अगले 150 दिन बदलना है तो इन 6 माइंडसेट्स को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि हर दिन जीना शुरू करो। सबसे पहला, अभी मैदान में उतरो। जिंदगी आपको जगा रही है, अभी नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। गोल्स और रूटीन सेट करो, बिना इंस्पिरेशन और पैशन के शुरू करो। दूसरा, परफेक्ट दिन की उम्मीद मत करो। जान लो, हर दिन एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस कम ही रहेंगे। फिर भी शुरू करना है, पूरी जर्नी नहीं, बस मील टू मील अगले 3 घंटे पर फोकस करो। तीसरा माइंडसेट, ऑब्सेशन नॉर्मल नहीं है। हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, उस नए मेंटल स्टेमिना को फील करो जो लोग जानते भी नहीं, और दूसरे लोगों के चक्कर में वापस कंफर्ट जोन में लौटकर मत आओ। चौथा माइंडसेट, दर्द को ताकत बनाओ। रिजेक्शन और फेलियर के इमोशंस में बड़ी ताकत होती है। जब भी ये हावी हो, कहानी बदलकर इनकी एनर्जी को यूज करो। पांचवा, बहानों को पैदा होते ही मारो। माइंड को आदेश दो, अगले 20 मिनट अभी यहीं ये काम पूरा करूंगा। फिर एक्शन प्लान पर फोकस करो। यही तरीका है मन को बताने का कि कंट्रोल किसके पास है। आखिरी, स्टॉप ओनली व्हेन यू आर डन। मेहनत तभी बर्बाद होती है जब आदमी बर्बाद होता है, यानी उसका दिमाग खराब हो जाता है। चाहे गोल बदल जाए, 150 दिन खत्म हो जाए, अब ऑब्सेशन के साथ काम करो और तभी रुको जब तुम खुद पर गर्व करने लायक कुछ बन जाओ। एक का पैर कट गया, एक खिलाड़ी नंबर 1 से गिरकर 141 पर आ गया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने अपने अंदरूनी ऑरा के दम पर सब कुछ बदल दिया। आप अनडिफीटेड ऑरा कैसे बना सकते हैं, इसे जानने के लिए 48 लॉज ऑफ पावर के 5 सच पर वीडियो अभी देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।